आज का जो टॉपिक्स है वह टॉपिक जो है राष्ट्रपति से सही संबंधित है और राष्ट्रपति के पास जो वित्तीय शक्ति होती है यानी पैसे संबंध शक्ति होती है कि अगर कोई संसद कानून बना रहा है तो राष्ट्रपति उस पर अपना क्या क्या जो है सलाह दे सकता है या उसके लिए क्या आदेश दे सकता है। हाँ, आज हम जो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक्स है इसमें कि राष्ट्रपति के पास पहली शक्ति क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर धन विधेयक यानी पैसे संबंधित कानून बनाना है कि हाँ हम देश में पैसे खर्चा करना है, बहुत सारे पैसे खर्चा करना है, थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना है, तो उस धन विधेयक से वो प्रस्तुत करने से पहले जब संसद के पटल पर जब हम लोग क्या करते हैं, धन विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, तो उससे पहले जो है राष्ट्रपति से क्या किया जाता है, आदेश लेना पड़ता है। जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा हम संसद में किसी प्रकार कोई भी धन विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप है कि अगर वार्षिक वित्तीय के विवरण को संसद के जो समक्ष रखा जाता है उस पर भी आपका जो है राष्ट्रपति का मंजूरी लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है। मतलब ऐसे समझना है कि एक साल में भारत सरकार जितने पैसे खर्चा करना चाहती है, जैसे रोड पर, जैसे सड़क हो गया, आपका अस्पताल हो गया, आपका जो है रक्षा हो गया, जैसे कि कितने हमें मिसाइल खरीदना है एक साल के अंदर में, कितना किलोमीटर में लंबा रोड बनाना है, या कितने सारे पैसा जो हमें अस्पताल में खर्चा करना है, कितने सारे पैसा जो है हमें जो है बच्चों को देखभाल के लिए खर्चा करना है। तो इस सारे पैसे को खर्चा करने से पहले जब इसका विवरण दिया जाता है तो वो सारे विवरण देने से पहले राष्ट्रपति की ऑर्डर की क्या होती है, जरूरत होती है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि कोई भी अनुदान होता है, इंग्लिश में इसे सब्सिडी कहा जाता है, छूट कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं 10 रुपये सामान 6 रुपये मिलेगा, 10 रुपये सामान हमें 5 रुपये मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई आप गवर्नमेंट से कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पर छूट लिखा रहता है कि हाँ, जैसे हम इलेक्ट्रिक जो पैनल लगाना चाहते हैं तो उस पर आपको पता होना चाहिए 30 से 40% सरकार का करती है, छूट देती है, अनुदान देती है। यानी भारत में कभी भी किसी भी राज्य में किसी भी तरह का अनुदान देना हो तो अनुदान के पहला जो आदेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, लिया जाता है। तभी जो है किसी भी चीज पर हम क्या कर सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं। अनुदान देने के लिए छूट देने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही क्या होती है। चौथा इसमें है भारत की आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था। ये देखिए काफी कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, आसान भाषा में समझ लें। अगर मान कर चले कि कोई खर्चा है जो सरकार को अचानक करनी है लेकिन उसको दिखाना नहीं है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे मान कर चलिए कोई बहुत बड़ा डील है लेकिन उसे किसी दिखाना नहीं है, उसे जो है सेफ रखना है और उस पेमेंट को पहले ही करना है। जैसे कि किसी भी दूसरे देश में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन क्या करना है, इकट्ठा करना है, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हमें जो है कुछ पैसा जो है या बहुत सारा पैसा उसको पहले ही भुगतान करना है और किसी को बताना भी नहीं है। तो इस तरह के आदेश भी जो है राष्ट्रपति क्या करता है, देते हैं। ओके, लास्ट है राज्य व केंद्र के माध्यम राजस्व के बंटवारे। जो रेवेन्यू होता है, जो पैसा होता है, जैसे बिहार सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार सरकार से कितने सारे का करते रेवेन्यू, मतलब कि राजस्व इकट्ठा करती है और कितना परसेंट उसको जो है बिहार सरकार को देना है और कितना पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार अपने पास रखना है। इसका भी बंटवारे हिसाब किताब जो है राष्ट्रपति ही क्या करते हैं। ओके।